हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं हिंदी कक्षा 10 क्षितिज भाग 2। तो इसको क्षितिज भी कहते हैं जो हिंदी को। तो ये सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स है जो हिंदी हमारी कक्षा 10 की, उसका फर्स्ट चैप्टर सीख रहे हैं हम पद। तो इसमें हम ये जानेंगे सूरदास के जो पद हैं, कि सूरदास जी के जो पद हैं वो उनकी जो गोपियों की जो उद्धव से जो एक शिकायत है या उनका जो व्यंग्यात्मक जो कथन है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम इससे पहले ये समझते हैं कि मतलब ये काव्य क्या होते हैं, यानी काव्यखंड है। ये काव्यखंड क्या होता है? तो काव्यखंड देखिए, कोई भी रचना है वो दो टाइप की होती है, यानी कि कोई भी रचना है वो दो टाइप की होगी हमारी। एक रचना होगी हमारी जैसे सपोज करो, एक होगी हमारी गद्य और एक होगी हमारी पद्य। तो ये रचना है हमारी पद्य है। पद्य कैसे है? तो लेखक जो लिखते हैं उसको कहते हैं हम लेखन। और कवि जिस चीज़ को लिखते हैं, लिखना ना कह के उसको हम कहेंगे कि वो उस चीज़ को रचते हैं। तो वे किसी भी चीज़ की रचना करते हैं। तो कवियों द्वारा जो रचना की जाती है, उसे हम कहते हैं पद्य। और लेखकों द्वारा जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं गद्य। फिर हम इसको ग्रामर में जानेंगे कि काव्य है वो काव्य दो होता है, एक होता है हमारा गद्य और एक होता है हमारा पद्य। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे काव्य दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा दृश्य काव्य और एक होता है हमारा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में केवल सुना जाएगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। प्रबंधक काव्य, महाकाव्य, ये सारी चीज़ें भी जानते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करें। इससे पहले हम जाने कि सूरदास जी के बारे में भी समझे कि सूरदास जी के द्वारा जो रचित है। सूरदास जी कौन थे? सूरदास जी हमारे जो सूरदास जी हैं जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि समझे जाते हैं। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो ऐसा माना जाता है कि 1478 में हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म मथुरा के पास में एक जगह है रुनका, जिसे हम रेणुका भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इनका जो जन्म है वो दिल्ली के पास में एक गांव है सीही में मानते हैं। और इनकी जो गुरु हैं वो महाप्रभु बल्लवाचार्य जी हैं। बल्लवाचार्य और इनकी अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा मथुरा और वृंदावन के बीच में एक जगह है गऊ घाट पर ये मतलब रहते थे और वहीं भजन कीर्तन करते थे। इनके श्रीनाथ का मंदिर था, वहाँ पर रहा करते थे। इसके अलावा इनका जो निधन है वो 1583 में हुआ। इसके अलावा इनकी जो 3 फेमस रचना है वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सहारावरी। तो ये हमारी 3 रचना है, लेकिन इनमें से जो सब सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है वो है हमारी सूरसागर। सर्वाधिक जो रचना है वो है हमारी सूरसागर सर्वाधिक। इसी में एक गीत आता है जैसे, और ये दो रसों की सबसे अच्छी व्याख्या की इन्होंने, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा अपने काव्य में मतलब दिखाई दे रचित किए हैं वो है वात्सल रस और श्रृंगार रस। इसके अलावा भी इनकी जो जो प्रकृति है, लेखन है वो बड़ा ही एक विचित्र है, या एक पढ़ने के लिए बड़ा ही निखरा हुआ रूप है। इसके अलावा हम इसमें जानेंगे हमारा जो पद्य है वो किस टाइप के हैं। तो इसमें हम सूरदास जी के भ्रमर गीतों की चर्चा करेंगे। किस टाइप के भ्रमर गीत देखते हैं? हमारा पहला जो पद है वो है हमारा पहला पद कि जी जे गोपियाँ हैं और गोपियों को योग संदेश सिखाने के लिए कौन आते हैं? श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी आते हैं। यानी श्री कृष्ण के सखा, यानी श्री कृष्ण है, उनको अक्रूर चाचा जब ले गए थे तो गोपियाँ उनकी याद में बड़ी दुखी और पीड़ित थीं। तो उनको फिर वो अपने राजधर्म में व्यस्त हो गए, मथुरा के राजा बन गए तो व्यस्त हो गए। तो उन्होंने कहा क्यों ना तुम जाकर गोपियाँ हमारे याद में तड़प रही होगी, उनको आप योग का पाठ पढ़ाकर आए। तो उनके जो मित्र हैं उद्धव वो इनको योग पढ़ाने आए थे। तो यहाँ पर जो पहली इनका जो पद्यांश है उसमें ये चर्चा की गई है, उनके मित्र उनके मित्र जो उद्धव जी हैं उन पर जो उनके जो मित्र हैं उद्धव, उन पर व्यंग्यात्मक कथन कहा गया है। इसके अलावा जब वो जैसे उनका योग का संदेशा सुना, उनका जो योग का संदेश सुना गोपियों ने, तो वहाँ पर एक भ्रमर आ गया। भ्रमर
भौरा, दैट मीन्स कि भौरा, वहाँ पर एक भौरा आ गया। और भौरा आने पर जैसे ही उन्होंने गोपियों ने भौरे को देखा तो वे पूरी की पूरी बात जो उद्धव से कहने थी वह उद्धव उद्धव से न कहकर कह तो उद्धव से ही रही है, लेकिन उन्होंने माध्यम किसे बना लिया है, भंवरे को यानी भौरा को। इसीलिए इन गीतों को हम भ्रमर गीत कहते हैं। आज ये आइए जानते हैं हम भ्रमर गीत है वो ये है हमारा पहला पद्यांश। इससे इसके अलावा ये हम व्याख्या पढ़ रहे हैं। व्याख्या से पहले हम जानेंगे कि व्याख्या के साथ साथ दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है हमारा संदर्भ और एक होता है हमारा प्रसंग। संदर्भ क्या होता है, तो संदर्भ संदर्भ यानी प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक। हमारी जो पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया, जिसकी रचयिता वात्सल्य जो कवि हैं वो कौन है, वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी हैं वो वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो इसके कवि कौन हुए, वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी इसके कवि हैं, जो श्रृंगार रस के भी रचयिता हैं। आइए हम इसके अलावा प्रसंग क्या है, प्रसंग में हम ये जानेंगे, ये हमारा अफेयर है, ये हमारा जो प्रसंग है चर्चा किस के ऊपर चल रही, तो इसमें इसके ऊपर चल रही है कि उद्धव को यहाँ पर उल्हाना दी जा रही है। उद्धव को एक उल्हाना या हम कहें कि उन पर व्यंग कसा जा रहा है, किसके द्वारा, गोपियों के द्वारा। एक भंवरे के माध्यम से, एक भंवरे को माध्यम बना लिया गया है कि उद्धव से न कहकर वो किससे कहे जा रही हैं, भंवरे से। लेकिन एक्चुअली में रियल में वो किससे कही जा रही है बात, वो बातें कही जा रही हैं उन्हीं से, यानी कि उनके जो श्री कृष्ण के सखा हैं उद्धव से कही जाए। देखिए आप समझते हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो बड़े बड़भागी हो। बड़े भागी यानी कि बड़े भाग्यवान हो। किसके लिए भाग्यवान हो, क्योंकि यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को भगवान क्यों कहा, एक क्वेश्चन भी बनेगा। इसीलिए भगवान है क्योंकि उनके बड़े भाग्य हैं कि वो किसके साथ रहने को उनको मौका मिला है, भगवान श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण के साथ रहने का उनको जो मौका मिला है, इसीलिए उद्धव को उन्होंने बड़ा भाग्यशाली कहा है। ऊधो तुम हो बड़े या अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी कि अपरस रह गए, अपरस रह गए यानी बिना छुए रह गए, सन्हे तगाव में यानी कि ऐसे के साथ नहीं जो प्रेम का समंदर है या प्यार का समंदर है, जिसके साथ रहते हुए भी तुम अपरस रही यानी कि अछूती रही, बिल्कुल छुए मतलब प्रेम ने तुम्हें छुआ तक, नाहिन मन रागी, और आपके मन में अभी भी किसी से प्रेम नहीं जागा, यानी तुम्हें प्रेम नहीं हुआ है या तुमने प्रेम की भाषा नहीं समझी कि प्रेम होता क्या है। तो ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगास यानी कि स्नेह के साथ रहकर भी तुम्हें किसी से स्नेह ना हुआ, नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन है वो किसी के लिए अनुरक्त नहीं हुआ, किसी से प्रेम के लिए मतलब तैयार नहीं हुआ। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन का मतलब है कि कमल, कमल के फूल, कमल का जो फूल होता है वो रहत जल भीतर यानी उसके पत्ते हैं वो हमेशा जल के अंदर रहते हैं, या हम कहें कि तालाब में या समुद्र में रहते हैं। तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी वह अपने पत्तों पर क्या लगने नहीं देता, अपने पत्तों पर वह क्या नहीं लगने देता, बिल्कुल भी पानी के छींटे या अपने पत्ते को गीला नहीं होने देता, या उसमें एक भी बूंद नहीं आती, नमी नहीं पड़ने देता, एक भी बूंद अपने पत्ते पर नहीं ठहरने देता। आप फ्रेंड्स आपने नोटिस किया हो कि जो कमल का जो कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल के पत्तों पर इतने चिकने होते हैं कि उस पर यदि थोड़ा सा भी जो मतलब पानी डाला जाए तो पानी है वो बहकर फिर से मतलब नीचे गिर जाता है, लेकिन उस पर पानी नहीं ठहरता, तो बड़ा चिकना है। तो उसी प्रकार उद्धव से कहा जा रहा है कि उद्धव तुम तो उस मतलब कमल के फूल के समान है, उस पंखुड़ियों के समान है कि कितना भी पानी में डुबाए रखो उसको पानी नहीं लगता। उसी प्रकार आपको प्रेम रूपी समुद्र में डुबाए रहे लेकिन फिर भी आपको किसी से प्रेम नहीं हुआ। तारस देह न दागी, लेकिन आपको आप में दाग नहीं लगा या आप में बिल्कुल भी मतलब पानी की बूंद नहीं ठहरी। ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जिस प्रकार तेल की जो गागरी होती है यानी तेल की गागरी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जिस प्रकार एक ऐसा हमारा जो घड़ा हो और वो घड़ा है वो किससे मतलब
किससे मतलब वो मतलब लपेटा हुआ या मतलब वो घड़ा है वो किस टाइप से मतलब तेल से लिपड़ा हो। लेकिन उस मतलब तेल के घड़ों को जब हम किस में पानी में डुबोते हैं तो पानी से बाहर निकालने पर उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी पानी से नहीं भीगता, क्योंकि वह किससे भीगा हुआ है ऑलरेडी, तेल से। और आप साइंस में पढ़ेंगे कि जो मतलब तेल के ऐसे क्या मतलब गुण है जिससे ऐसा होता है। तो इसमें यही बात कही कि जो जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार एक पानी के स्रोत में या पानी के मतलब किसी साधन में जब हम ऐसी गागरी को डुबाते हैं तो उस गागरी से क्या नहीं होता है, बिल्कुल भी पानी नहीं लगता है, क्योंकि वह तेल से लिपड़ी हुई है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। और प्रेम की नदी में, प्रेम रूपी नदी आपकी जो मतलब जो प्रेम रूपी नदी बह रही है उसमें पाँव बोरना तो दूर, आपने तो दृष्टि न रूप परागी, आपने तो दृष्टि भी न डाली, उस पर नज़र भी न डाली। अर्थात आप तो साक्षात किसके साथ में रहते हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहते हो, जो प्रेम के समुद्र हैं उनके साथ रहते हुए भी, यानी कि आपके पास तो प्रेम की नदियाँ बह रही है, आपने उसमें पाँव डालना तो दूर, आपने तो उसको क्या नहीं किया, दृष्टि न रूप परागी, यानी कि मुड़कर भी नहीं देखा। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। और गोपियां हैं वो अब अपने बारे में बताने लगती हैं कि गोपियां हैं सूरदास जी के माध्यम से कह रहे हैं कि हम तो अबला भोरी हैं, हम भोरी भोरी माने हम तो भोले हैं। किस टाइप के भोले हैं कि गुड़ चाटी, यानी कि हम तो गुड़ के उस चींटी के समान है कि हमें तो उसी गुड़ को खाना है और उसी गुड़ में आकर खाते खाते एक दिन है वो मर जाना है। अर्थात उसी जो चींटी है गुड़ में मतलब खाने आती है और उसको पता नहीं चलता है कि वह गुड़ में कब फंस जाती है और पूरी तरह से उसी में उसकी क्या हो जाती है, मौत मृत्यु हो जाती है। तो गुड़ चाटी ज्यों पागी, हम तो गुड़ की चाटी यानी चींटी के समान है जो उसी में अपना दम तोड़ देंगे। अर्थात एक बार हमने श्री कृष्ण का जो प्रेम का रोग है वो लगा लिया, फिर हमें और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज हमने मतलब इसका एक जो फर्स्ट पद्यांश है वो जाना। हमारा दूसरा देखिए ये मतलब ये गोपियाँ हैं, ये गोपियाँ हैं, इसमें ये मतलब ये सारी मतलब जो गोपियाँ हैं वो ये उद्धव जी हैं खड़े हुए। यहाँ पर एक भंवरा है जो भंवरे के माध्यम से उद्धव से उलाहना के मतलब बता रही हैं और अपने बारे में भी कहती जा रही हैं। तो ये हमने जाना है। हमारा जो दूसरा दूसरा मतलब जो पद्यांश है ये जानते हैं। तो दूसरा पद्यांश हमारा जो इस टाइप से है कि क्या कहते हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मतलब यहाँ पे क्या बात है, मतलब ये गोपियाँ हैं वो अपने मन की पीड़ा बता रहे हैं कि हमारे मन की पीड़ा है तो वो केवल मन में ही रह गई, यानी कि हम केवल मन ही मन पछता रहे हैं। किस बात के लिए पछता रहे, इस बात के लिए पछता रहे कि कहे जा कि कौन पे ऊधो ना ही परत कही, यानी कि कहे जाए कि कौन पे, हे उद्धव हम किससे जाकर कहें, ऊधो ना ही परत कही, यानी कि जिससे हमें कहना था, जिसको हमें सुनाना था वह इंसान या वह मेरा जो सब कुछ है, हमारा जो सब कुछ है, गोपियाँ कहती हैं वो तो आया ही नहीं, इसीलिए हम अपने मन की बात अपने दिल की बात किससे कहें। आगे कहती है वे अवधि आधार आस आवन की, जिसकी आने की हमारी जो आस थी, जो अवधि थी, यानी कि उनका आने का जो समय था उन्हीं का तो आधार था, यानी कि वही तो, और आस थी आवन की, यानी कि आने की, तन मन व्यथा सही, और वो हमारे तन और मन में उसी प्रकार की व्यथा यानी पीड़ा है वो बनी रही। क्यों बनी रही, क्योंकि हमें किसकी आने की उम्मीद थी, किसकी आने की उम्मीद थी, हमें आने की उम्मीद थी श्री किरण के, लेकिन श्री किरण तो आए नहीं। उन्होंने तो किसको भेज दिया, उन्होंने तो आपको भेज दिया कि जाओ और आप तो उनको संदेशा योग का संदेश देकर आओ। अब हम किससे अपनी कथा सुनाए, इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन की बात अपने मन में ही मान रहे हैं या अर्थात दुखी हो रहे हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहई बिरहई बिरहनी बिरहनी बिरह दही। अब तो इन गोपियाँ कहती हैं कि अब तो इन जोग की, जो की अर्थात कि तुम श्री कृष्ण को भुला दो और श्री कृष्ण ईश्वर के प्रेम में लिप्त हो जाइए। अब इन योग जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही, यानी बिरहन, बिरहन के मतलब है जो किसी से ब्रह होवे, किसी से अलग हो, किसी से अलग, जैसे यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से अलग हैं, तो जो ऐसी महिलाएं जो किसी से अलग हो, जुदा हो, नाम बिरहनी कहते हैं। तो बिरहनी बिरह दही, तो उनकी पीड़ा अभी कौन समझ सकता है, अर्थात जो बिरह वेदना का जो पीड़ा है, जो दुख है वो केवल इस समय कौन समझ सकता है, केवल और केवल
गोपियाँ ही समझ सकती हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, कि कैसे श्री कृष्ण की आने की उम्मीद थी और उनकी आस लगाए बैठे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने आकर उन्होंने तो केवल अपने बदले किसको भेज दिया? अपने दोस्त, अपने सखा, अपने मित्र, अपने बचपन के यार, जो सभी दोस्त के पर्यायवाची, इसको इनको भेज दिया। चाहती होती गुहार जिते ते जिते ही ते, मतलब गोपियाँ क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर हम गुहार लगाने जाएं, जहाँ पर हम अपील करने जाएं, जहाँ हम निवेदन करने जाएं कि मेरे दुख का निवारण करो, उतते धार वही, उन्होंने तो मुझे मतलब दुख ही किया है, परेशान किया है। तो जहाँ पर हम दुख को मतलब निवारण करने के लिए जो गुहार लगाते, उन्हीं श्री कृष्ण ने तो हमें दुख दिया है। आप बताइए हम कहाँ जाएं, किससे अपनी बात कहें? सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लें। तो सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे सूरदास जी, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, कि अब ये उद्धव हम क्या धैर्य धरें, यानी कि हम अपनी मर्यादा कब तक रखें? यहाँ पर हमारी मर्यादा अब हमारे पास नहीं रहती। मर्यादा यानी कि मर्यादा, मर्यादा अब हमारे पास नहीं रहती। क्या मर्यादा है इसमें? ये मर्यादा कि एक स्त्री को गैर पुरुष से यानी कि दूसरे पुरुष से अपने मन की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के ना आने पर वह अपनी मन की बात है वो किसे सुना रही हैं? उद्धव को, उनके मित्र, उनके सगा उद्धव को सुना रही हैं। तो गोपियाँ कहती हैं हमारी जो मर्यादा है वो अब हम पर नहीं करी जाती, और ऐसे उनको, उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। जो हमारा जो अगला जो पद्यांश है वो है हमारा कि इसमें गोपियाँ हैं वो बता रहे हैं कि मतलब हमारे जो श्री कृष्ण हैं, जो मतलब जो आराध्य हैं, वो हमारे लिए किसके समान है? तो इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि यानी हमारे प्रभु, यानी हमारे श्री कृष्ण हारेल की लकड़ी। हमारे प्रभु तो किसके समान है? हारेल की लकड़ी। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो हारेल एक जैसे हड़ियल भी कहते हैं, तो हड़ियल नाम का एक पक्षी होता है। तो हड़ियल नाम का पक्षी, उसकी क्या विशेषता? उसकी ये विशेषता है कि वह हमेशा अपने हाथों में एक लकड़ी लिए होता है, किसी भी टाइप की लकड़ी हो, और उसको हमेशा जीवन पर्यंत तक अपनी उस लकड़ी को साथ लिए रहता है। और जो लकड़ी है, सपोज़ करो जब वो पानी पीने जाए तब भी वो लकड़ी को हाथ में लिए रहता है, या कोई पेड़ की डाली पे बैठे तब भी, या भोजन करे, अर्थात जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर वह अपनी उस लकड़ी या उस मतलब जो पेड़ की छोटी सी डाली को अपने साथ लिए फिरती है। उसी प्रकार गोपियाँ कहते हैं कि हम भी उस हारेल की लकड़ी, जैसे हारेल ने अपनी मतलब जो लकड़ी है उसी हमेशा के लिए अपना लिया, उसी प्रकार हमने भी भगवान श्री कृष्ण को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया, अपने हृदय में बसा लिया है, और अब कभी भी हम उनसे अलग नहीं होने वाले। तो हमारे लिए तो श्री कृष्ण क्या है? एक हारेल की लकड़ी है। मन क्रम बचन नंद नंदन और, तो मन से, क्रम से, वचन से और नंद नंदन और, यानी कि नंद के नंदन यानी कि नंद के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, और मतलब उनको सीने में बसा लिया है, अर्थात उनको अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और अब यह दृढ़ से यानी कि ये ऐसा संकल्प ले लिया है, अर्थात ऐसा दृढ़ संकल्प या ऐसा पक्की कर लिया है कि वह हमेशा ही हमारे जीवन पर्यंत तक हमारे साथ रहेंगे, अर्थात हमारे हृदय में बसे रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते समय, सोते समय, स्वप्न यानी सपना देखते समय, यानी नींद में, दिवस यानी कि दिन में, निसी माने रात्रि में, कहानय कहानय जकरी, यानी कि जागते समय, सोते समय, सपने में, नींद में, दिन में, रात में, सभी जगह क्या जकरी यानी किसकी रट लगाए हुए हैं हम? गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते समय, सोते समय, नींद में, दिन और रात में, सभी जगह कहाना जकरी, अर्थात किसकी रट लगाए हुए हैं? कहाना की, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्थात जो उनके आराध्य हैं श्री कृष्ण की रट है वो लगाए हुए हैं, कहना की रट लगाए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊ ककरी, और हे उद्धव आपका जो योग की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें क्या खिला दी हो? कड़वी ककड़ी, ककड़ी जो एक फल है
वो मतलब जो सब्जी भी आती है, मतलब जो लंबी लंबी हरी हरी होती है, जो गर्मियों के मौसम में खाते हैं। तो जो ककड़ी है, तो जैसे कड़वी ककड़ी है, वो जब मतलब कभी मतलब धोखे से हम खा लेते हैं तो हम पे खाई नहीं जाती, और हम उसको मुंह से निकाल देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वह बड़ी कड़वी है, और कड़वी चीज़ हमारा मतलब बने खाता नहीं है, हम लोग खाते नहीं। तो आपकी जी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने क्या चख ली हो, कड़वी ककड़ी खा ली हो, और जो हमें हमारे मन को, हमारे स्वाद को छिन्न भिन्न कर दिया है जिसने। तो सुनता हूँ ब्याध हमको ले आए, हे उद्धव तुम तो हमें ब्याध और ले आए, देखी सुनी ना करी। और आपको बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उन गोपियों का क्या होगा जो जीवन पर्यंत उनकी उनसे मतलब प्रेम करने को तैयार हैं, उनको आप योग की बातें सिखाने आए। आपने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल भी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव ये तो किसे सौंपिए आप, ये तो योग की बातें उन्हें सौंपिए। यानी यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिन मन चक्री, जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या है, चंचल है, जिनके मन है वो एक जगह नहीं ठहरते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी जगह ले जाओ और ये योग का संदेश है उन्हें सुनाओ, जिससे उनके मन स्थिर हो जाए। हमारा मन तो ऑलरेडी यानी पहले से ही स्थिर है। किस बात में स्थिर है? श्री कृष्ण के प्रेम में। श्री कृष्ण के प्रेम में हमारा मन पहले से ही मतलब स्थिर है। फिर हमें और स्थिरता की क्या ज़रूरत, अर्थात हमें योग की ज़रूरत नहीं है। हमारे तो प्रभु, हमारे तो जो आराध्य है या हमारे तो जो प्रेमी है वो श्री कृष्ण है, और हम जीवन पर्यंत तक उनकी ही सेवा मतलब उनकी ही मतलब जो उनसे ही प्रेम करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पद्यांश है वो है कि जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाकर उन्होंने अपने मामा पहले कंस को पछाड़ा, जो बड़ा दुष्ट दुष्ट था। इसके बाद वह है वहाँ पर मतलब वहाँ के राजा बन जाते हैं, और राजा बनने के बाद फिर मतलब वहाँ पर मतलब जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं, अपनी मतलब उनके जो श्री कृष्ण जो प्रेमी हैं उनसे कहती हैं कि अब तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात है वो फिर से कभी श्री कृष्ण से नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने ऐसा ही संदेश भिजवाया था कि अब शायद हम इस जन्म में मिल नहीं पाएंगे और व्यस्त रहेंगे। मतलब इस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि अगर जाते समय आप जो हमारा हृदय ले गए थे, कम से कम वो हृदय तो वो मतलब या जो दिल है वो मतलब वापस कर दो। अब हमें नहीं चाहिए मतलब आपका प्रेम, और आपने तो हमारे साथ अन्याय किया है, आपने सताया है। और राजधर्म का तो ये पाठ नहीं होता है। इसमें वो श्री कृष्ण को राजधर्म का मतलब पाठ बता रहे हैं कि कैसा होता है राजधर्म। देखिए, तो हरि 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 है राजनीति पढ़ आए। हे हरि, आप तो राजनीति पढ़कर आ गए हो, अर्थात आप क्या पढ़ के आए हो, हरि या राजनीति पढ़ाए। राजनीति का मतलब है कि आप ज्ञान की बातें पढ़ाए। और राजनीति क्या होती है? राजनीति की मतलब है कि जो राजनीतिक होते हैं वे कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि हमें उसमें कुछ लाभ है कि नहीं, उससे हमें कोई हानि तो नहीं हो रही। मतलब कोई भी कार्य बड़ा सोच समझ कर करते हैं। तो इसलिए गोपियाँ हैं वो उनका उल्हाना दे दें, जो हम सब लोग उन्हें नेता कहते हैं कि जो नेता हैं कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के नहीं करते। तो ऐसे मतलब बोल रही हैं वे कि मतलब क्या कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए, यानी पढ़कर आ गए हैं। समझू बात कहत मधुकर के, यानी कि समझू बात कहत मधुकर के। मधुकर की मतलब भौरा, इसी को हम भ्रमर कहते हैं, भंवरा कहते हैं, भौरा कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भौरे के। समाचार सब पाए, और हमने अब तो सभी समाचार पा लिए हैं कि अब आप हमारे पास, आप यहाँ पर नहीं आओगे। आप तो किस में व्यस्त हो गए हैं? राजनीति करने में। राजनीति करने का मतलब है कि आप तो राजपाट में मतलब आप व्यस्त हो चुके हैं, और आपको तो अब मतलब नहीं है गोपियों की क्या दुर्दशा होगी, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो। हे हरि, हरि है राजनीति पढ़ाए, समझू बात कहत मधुकर के। समाचार पाए, और हमने सभी समाचार पा लिए। एक अति चतुर होते पहले ही, देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, अरे पहले ही मतलब श्री कृष्ण है वो इतने चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उनके गुरु जी ने उनको क्या पढ़ा दिया है? उनको ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ा दी हैं, ज्ञान की बातें पढ़ा दी हैं। तो अब तो सोचिए उनका दिमाग और कैसा चलता होगा, अर्थात अब तो और बुद्धिमान हो गए होंगे और ज्ञानी हो गए होंगे। तो एक क्या कहते हैं गोपियाँ कि एक तो पहले से ये क्या है,
चतुर है। दूसरा, गुरु ने ग्रंथ और पढ़ा दिया, यानी कि गुरु के ग्रंथ और पढ़कर आए हैं, अर्थात बुद्धि में भी और जैसे सोने पे सुहागा हो गया हो। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो श्रीकिरण है, श्रीकिरण ने अपनी जो अध्ययन है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक शहर में की थी। और इनके जो आश्रम मतलब इनका जो उनके जो गुरु थे वो थे संदीपनी गुरु, और इनके आश्रम का नाम भी था संदीपनी आश्रम। यहाँ पर इनके एक जो प्रिय सखा रहे वो थे सुदामा, तो यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी सुदामा से। सुदामा विप्र थे, ब्राह्मण थे, और दोनों बहुत अच्छे बाद में चल के फिर जो सुदामा है बहुत गरीब हो गए, और जो मतलब श्रीकिरण है वो द्वारका के धीश हो गए, अर्थात द्वारका के राजा बन गए थे। ठीक है, द्वारका के द्वारकाधीश कहलाए। ठीक है, बाद में फिर यहाँ पर सुदामा जी हैं, उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं और उनको मतलब चावल लेकर जाते हैं वो मतलब फिर देखेंगे। इसके अलावा सुदामा जी ने भी उनके साथ बचपन में छोटी पूरी चीटिंग की थी, ये पढ़ते हैं फिलहाल तो, कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। यानी कि उनकी बड़ी बुद्धि है, बड़ा कठोर हृदय है, कि मतलब अपने गोपियों से जिनके बिना रहा नहीं जाता था उनको आज योग का संदेश योग का मतलब योग का संदेश भिजवा दिया है, भिजवा दिया कि जाओ कि गोपियों से कह देना कि अब तो श्री किरण को भूल जाएं और योग में विलीन हो जाएं, अर्थात ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर की भक्ति करें, वही उनके सब कुछ होते हैं। देखिए यहाँ पर कितने कठोर और कितना मतलब उनको मतलब महाज्ञानी होते हुए भी मतलब कैसे पत्थर दिल वाले कहा है उनको, कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के। अब यहाँ पर उनको मतलब जो उद्धव है उनको उल्हाना दे रही हैं गोपियाँ के ऊधो भले लोग आगे के। ऊधो मतलब भंवरे से कह रहे हैं कि भंवरे मतलब ऊधो पहले के लोग, यानी पहले के लोग बड़े भले होते थे। पहले के लोग किस टाइप के भले होते थे? भले आगे के परहित डोलत धाये, के दूसरे के हित के लिए डोलते रहते थे, यानी कि कोई भी काम करने के तैयार होते थे। क्या इतने फ्री रहते थे पहले के लोग, या पहले के लोग इतने मतलब या ये कहें कि पहले के लोग हैं वो इतने ऐसे डोलते थे बेमतलब के दूसरे के कार से मतलब ढिले फिर रहे या मतलब डोलते। तो यहाँ पर वो ये व्यंग्यात्मक कथन बोल रही हैं किसके लिए? उद्धव के लिए। तो ऊधो भले लोग आगे के, ये ऊधो आगे के लोग बड़े भले होते थे कि परहित डोलत धाय के दूसरे के कार से मतलब चले जाते थे, डोलते रहते थे। अब क्या कहें, फिर आगे बोलती हैं कि अब अपने मन फेर पाए के चलत जो होते चुराए, कि अब अपने मन फेर पाए के, यानी कि गोपियाँ कहते हैं कि अब तो हम अपना मन फिर से पालेंगे। कौन सा मन पालेंगे, कौन सा हृदय पालेंगे? वही हृदय पालेंगे जो चलत जुए होते चुराए, जो जाते समय श्री किरण ले गए थे, श्री किरण कहना चुरा ले गए थे, वही हृदय जो चुराया गया हृदय है वो फिर से हम पालेंगे, अर्थात फिर से प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अब तो श्री किरण को हमारे हृदय से कोई मतलब नहीं है और अब तो उन्होंने हमें भुला दिया, इसीलिए वो है हमारे हृदय को अब तो वापस कर ही देंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि क्या कहती हैं गोपियाँ कि अब अपने मन फेर पाए के, यानी अपना मन हम तो फिर से पालेंगे। चलत जो होते चुराए, जो चलते समय गोपियों का हृदय श्री किरण है चुरा ले गए थे या ले गए थे। जे अच्छा आपको बता दें कि अक्रूर चाचा हैं उनके, वो उनको मतलब छोटे से ही मतलब लोवाले मतलब मथुरा ले गए थे, और वहाँ पर मथुरा ले जाकर वहाँ पर उनका मतलब जो भी कुछ वर्क था, या ये कहें कि वहाँ पर जो उनके मामा को उन्होंने पछाड़ा था, इसके बाद मतलब वहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की या मतलब राज करने लगे। और ऐसे फिर से गोकुल उनका जो गांव था वो फिर से लौट कर नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने गोपियों का ऐसा संदेश भिजवाया था। ते क्यों अनीति करें आप उनको, मतलब जो खुद मतलब राजनीति करते हैं, जनता की सेवा करते हैं,
फिर हमारे साथ ऐसा क्यों अनीति कर रहे हैं वो, अर्थात हमें ऐसा क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों पीड़ित कर रहे हैं कि आपन जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों का अन्याय है उसको न्याय दिलाते हैं, लेकिन हमारे साथ श्री कृष्ण ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हैं, अर्थात हमें ऐसे मझधार में बीच धार में क्यों छोड़ रहे हैं, हमसे जो प्रेम किया वो प्रेम अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं निभा रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि आप तो क्या अपना लो, योग अपना लो, अर्थात आप मुझे भूल जाओ, श्री कृष्ण को भूल जाओ और आप तो किसकी भक्ति में किसकी सेवा करते रहो, ईश्वर की और ईश्वर की आराधना करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को राजधर्म सिखा रही हैं। राजधर्म क्या सिखा रही हैं कि राजधर्म तो यह सूरदास जी के माध्यम से कह रही है कि राजधर्म तो यह जो प्रजा न जाए सताए, जो प्रजा न जाहि सताए, यानी राजधर्म तो वही होता है जो किसको ना सताए, प्रजा को ना सताए। और हे श्री कृष्ण, हम तो गोपियाँ कहती हैं हे श्री कृष्ण हम तो आपके कौन है, प्रजा है, और प्रजा को दुख है, वो किसने दिया प्रजा को दुख, और किसी ने दिया हो तो एक राजा है वो उसका मतलब समाधान कर दे, निदान कर दे। लेकिन दुख जब राजा ने ही दिया हो तो उसका जो निदान है वो समाधान है वो कौन करेगा, अर्थात किसके पास जाएं हम, किससे अपनी बात कहें। और ऐसी गोपियाँ हैं वो पीड़ित हैं, तड़प रही हैं। और ऐसे हमारा जो मतलब जो पदयांश है वो पूरा हुआ। तो ऐसे मतलब हमने इसमें जाना कि मतलब जो गोपियाँ हैं वो कैसे उद्धव को लाना दे रही हैं। ये हमारे भ्रमर गीत थे। भ्रमर गीत में क्या होता है हमने ये भी जाना। फिर हम इसमें आप इसके जानेंगे कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग है। यही व्यंग है कि गोपियाँ इसीलिए उन्हें भगवान कह रही हैं क्योंकि उद्धव ऐसे मतलब लकी हैं या भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो उद्धव में वो किसके साथ रह रहे हैं, श्री कृष्ण के। आपके तो बड़े भाग्य हैं कि आपको किसके साथ रहने का मौका मिला है, श्री कृष्ण के, इसीलिए उनको भगवान कहा। उद्धव के व्यवहार में किस से की गई, उनकी व्यवहार की जो तुलना है वो किस से की गई है कि उनका जो व्यवहार है, पहले के लोग बड़े मतलब फ्री होते थे कि मतलब चले आते थे। और देखिए किससे तुलना की गई है कि आप उनकी तुलना तो इससे की गई है कि मतलब आप तो उस मतलब पुर इनके समान, यानी कि उस कमल के पत्ते के समान है कि कितना भी पानी में डुबे रहो लेकिन फिर भी उस पर एक पानी की बूंद नहीं ठहरती। इसके अलावा ये भी इससे इनसे भी तुलना की गई है उनकी कि जैसे तेल की गागरी होती है उसको पानी में डुबाने पर भी उससे एक बूंद भी तेल नहीं लगता। इसके अलावा इनकी तुलना की गई है प्रेम की नदी में पाँव रखना तो दूर आपने तो दृष्टि तक नहीं डाली। ये सारी उनकी तुलना की गई है। और गोपियों ने अपनी तुलना किससे की थी, चींटी से उन्होंने अपनी तुलना की थी कि चींटियाँ हैं वो क्या खाने के लिए आती हैं, गुड़, और उसमें लिपट कर मर जाती हैं। उद्धव के व्यवहार क्या था, गोपियों ने किन किन योग के संदेश में गोपियों के विरह में घी डालने का कैसे काम किया कि पहले तो उन्होंने मतलब जो पहले तो इतने दिनों से उन्होंने श्री कृष्ण से मुलाकात नहीं की थी और देखा नहीं था। और इसके अलावा ऊपर से उनको क्या, वो तो सोच रही थी कि आवत यानी कि उनके आने की आस होगी और अवधि होगी। अवधि का मतलब उनका अब तो समय आ गया है, एक ना एक दिन मिलने ज़रूर आएंगे। इसके अलावा एक जो आस लगाए हुई थी, लेकिन उनसे मिलने ना आकर उन्होंने तो क्या किया, अपने एक सखा अपने एक मित्र को भिजवा दिया। और भिजवाने के बाद ये नहीं कहा कि हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, ये कहेंगे कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और आप तो क्या करो कि अपना जो मन है, अपना जो हृदय है वो किस में लगा दो, योग में लगा दो। और किसको भूल जाओ, यानी कि कहना को, जो आपके कहना थे श्री कृष्ण थे उनको आप भूल जाइए। तो यहाँ पर उनने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि उनसे आकर श्री कृष्ण भगवान है वो मिले। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई, वही बात कही गई कि मर्यादा नहीं, मर्यादा जो लिमिट होती है, जो सीमा होती है, यानी कि महिलाओं की एक जो मर्यादा होती है कि महिलाएं अपनी मन की बात है वो अन्य पुरुष या किसी गैर मर्द से ना कहें। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के पास ना होने पर या श्री कृष्ण से जो मन की बात कहने थी वो श्री कृष्ण ना होते हुए उन्हें मजबूरी में या अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो हृदय की बात है, मन की बात है, वो किससे किससे कहनी पड़ रही है, उनके सखा उद्धव से। इसीलिए यहाँ पर वह कहते हैं कि हमने अपनी पूरी मर्यादा का क्या कर दिया है, मतलब तोड़ दिया है और अब तो बिल्कुल भी मर्यादा नहीं रखी है।
श्री किरण के प्रति जो छठवां क्वेश्चन है ये जानेंगे हम। छठवां क्वेश्चन क्या है कि श्री किरण के प्रति अपने अनन्य प्रेम गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं। तो कैसे अभिव्यक्त किए हैं, तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो किसकी लकड़ी के समान है, हारियल की। जैसे हरियल के लिए उसकी लकड़ी है, वो हमेशा साथ लिए फिरता है, इसीलिए श्रीकिंड को हम हमेशा अपने साथ लिए फिरेंगे। और अपने आप को उन्होंने चींटी कहा है कि हम तो उस चींटी के समान है जो हमेशा मतलब गुड़ को खाने आती है और गुड़ में ही एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें मतलब उसकी मतलब जान निकल जाती है। इसके अलावा वो अपने आप को मतलब प्रजा भी बता रही हैं कि मतलब जो प्रजा कि हम तो प्रजा हैं और प्रजा को राजा का धर्म के सताया नहीं जाता। ये भी इनसे भी तुलना की जा रही है गोपियों की। इसके अलावा वो एक बिरहनी बनी हुई है। बिरहनी के मतलब है कि उनसे जो श्रीकिरण है वो अलग हो गए हैं, तो वो बिरहनी यानी कि उनसे जुदा है, उनसे अलग है, तो वो अपने आप को वो एक बिरहनी भी कह रही हैं। और उनसे जो एक आस लगाई थी वो आस भी अब नहीं रही है। तो इन्होंने अपनी मतलब ऐसी तुलना की है। और वो तो अपने आप को अबला भी कह रही हैं। अबला यानी कि अबला माने जो कमज़ोर, किसी कोई सी काम की ना हो, अबला। इसके अलावा अपने आप को भोरी माने भोली भाली भी कह रही हैं। और उस गुड़ की चींटी के समान अपनी तुलना की है, मतलब गुड़ की चींटी से अपनी तुलना की है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा 7वें नंबर का कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जिनके मन चक्री, यानी कि जिनके मन चक्री का क्या मतलब है, यानी कि जिनके मन है कैसे है, चंचल है। जिनके मन चंचल है उन्हें आप योग का पाठ पढ़ाइए। हमारा मन तो क्या है, पहले से ही स्थिर है। और किस में स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम में। फिर हमें योग की क्या जरूरत है, अर्थात ये योग की ज्ञान की बातें, योग का संदेश तो उन्हें सिखाइए जिनका मन कैसा है, चंचल है, अर्थात एक जगह नहीं ठहरता है। हमारा मन तो पहले से स्थिर है। तो ये उन्होंने मतलब ऐसे लोगों को योग का संदेश देने की शिक्षा। प्रस्तुत पदों में के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो योग साधना उनके लिए तो वही योग साधना है कि योग का मतलब है किसी एक चीज़ पर अपना जो ध्यान है, अपना जो मन लगा लो। तो गोपियाँ इसमें कहती है कि हमारा ध्यान तो पहले से ही किसी एक चीज़ या एक इंसान पर लगा हुआ है, वो है श्री कृष्ण। फिर हमें अन्य योग की क्या ज़रूरत है, या हमारा योग तो उनको कराया जाता है जिनका मन क्या ऐसा होता है, चंचल होता है, अर्थात भटकता रहता है, एक जगह नहीं ठहरता है। जबकि हमारा मन तो पहले से ही किसके प्रेम में व्यस्त है, या किसके प्रेम में स्थिर है, श्री कृष्ण के। कहना फिर हमें योग की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी गोपियों की योग साधना के प्रति उनकी मतलब दृष्टिकोण है। इसके अलावा 9th क्वेश्चन में हम जानेंगे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा की सेवा करे और प्रजा को जो दुख है, प्रजा के दुख का क्या करे, निवारण करे। किसी ने प्रजा के साथ अन्याय किया है तो अन्याय को दूर करे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है कि जो राजा है, राजा ही यानी कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने ही तो उनको क्या दिया है, दुख दिया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने जो दुख राजा ने दिया है इसकी शिकायत है, या मतलब इसकी जो मतलब गुहार है वो कहाँ लगाएं, यानी कि उनकी जो गुहार है वो कहाँ लगाएं, अर्थात कहीं नहीं। जब हमें सताई किसी ने है, अपनों ने यानी कि राजा ने, जो श्री कृष्ण है, फिर हम यहाँ कहाँ उनकी मतलब शिकायत कर सकते हैं। अर्थात ये तो राजा का धर्म नहीं होता। राजा का धर्म तो होता है कि वह अपनी प्रजा के साथ अच्छे से न्याय करे, राजधर्म। तो यहाँ पर यही गोपियों ने श्री कृष्ण को किसका पाठ पढ़ाया है, राजधर्म के। राजा का धर्म क्या होता है, नेक्स्ट में देखेंगे। गोपियों 10वां के गोपियों को कृष्ण के ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देने के कारण वे अपना मन वापस लेना चाहती हैं। तो देखिए गोपियों का मन, गोपियाँ चाहती थी या गोपियाँ जी गोपी है या गोपियाँ हैं जी, क्या चाहती थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण हैं उनसे, श्री कृष्ण हैं वो उनसे मिलवे हैं वो जरूर उनसे मिलने जरूर आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनसे मिलने नहीं आया। और इसके बदले में उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। और उद्धव को भेजने के बाद भी क्या कहा कि उनसे कह देना कि जाओ आप तो क्या करना
श्री कृष्ण को भूल जाओ, यानी श्री कृष्ण को भूल कर आप तो क्या अपना लो, योग संदेश अपना लो। योग यानी कि अपना ध्यान है वो किस में लगाओ, ईश्वर की भक्ति करने में लगाओ। इसीलिए उन्होंने मतलब जो मतलब ऐसा कहा कि अब तो श्री कृष्ण ने हमें क्या कर दिया है, भुला दिया है। इसीलिए जो हमारा अब वो भी मन लौट कर आ जाएगा, हमारा वो भी हृदय प्राप्त हो जाएगा। कौन सा हृदय, वही वाला हृदय जो हृदय पहले से ही जाते समय कौन चुरा ले गया था, जाते समय जिस हृदय को श्री कृष्ण है वो चुरा ले गए थे, वो हृदय हमारा अब लौट कर आ जाएगा, अर्थात हमें मिल जाएगा। और ऐसा मतलब वो कहती हैं कि अब तो हमारा जो मन है वो वापस आ जाएगा, हृदय है दिल है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को हमारे प्रेम में कोई रुचि नहीं रही है। ठीक है, तो ये अपने मन वापस लेने की बात कहती हैं गोपियाँ। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषता क्या थी, क्योंकि वहाँ पर गोपियाँ जैसे ही उद्धव को उल्हाना देना चाह रही थी, वहाँ पर कौन आ गया, वहाँ पर आ गया एक भ्रमर। भ्रमर दैट मीन्स कि भंवरा यानी भौरा। तो उन्होंने उद्धव से सीधे यानी प्रत्यक्ष उनकी व्यंग्यात्मक बाण न छोड़कर उन्होंने वो अप्रत्यक्ष रूप से जो बाण है वो किसके लिए छोड़े तो उद्धव के लिए, लेकिन किसको माध्यम बनाकर, एक भंवरे को माध्यम बनाकर और एक गीत के माध्यम से छोड़े। इसीलिए सूरदास के सूरसागर जो एक रचना है उसमें भ्रमर गीत अति प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है कि संकलित पदों में ध्यान रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता है, कि यही मुख्य विशेषता है कि इसमें पूरा का पूरा जो गोपियों की जो भ्रह वेदना है वो वहाँ पर खड़े तो कौन है, उद्धव, लेकिन उद्धव से न कहकर वह किससे कह रही हैं, वो कह रही हैं भंवरे से। इसीलिए इन गीतों को जो भौरा से कहें, इसीलिए इन गीतों को हम क्या कहते हैं, उद्धव गीत ना कहकर इस गीतों को कहते हैं हम भ्रमर गीत। और ये हमारे जो आज हमने मतलब जाने कि भ्रमर गीत हैं वो क्या होते हैं, वो सूरदास की जो मतलब जो रचना है वे कंप्लीट ये इनके शब्दार्थ हैं। इसके अलावा यह भी जाने कि हरियल क्या है, तो हरियल एक ऐसा पक्षी होता है, कैसा कि पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का होता है, और जो मतलब इसके मतलब पिजन भी कहते हैं, एक जैसे हम परेवा के नाम से भी जानते हैं उसी के जैसा होता है, और हमेशा अपने साथ में किया लिए फिरता है एक लकड़ी। तो ये हमारा जो ये सूरदास के पद पहला चैप्टर क्षितिज भाग का ये कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स दोस्तों, यदि आपको जो हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और यदि और इससे जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।